अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर से खुशामदीद हमारे चैनल इनसाइड विद इस्रा पर। जैसे कि आज का टॉपिक आपको सब सामने नज़र आ रहा होगा, वो है फाइनेंशियल अर्थमेटिक। फाइनेंशियल अर्थमेटिक का क्या होता है कि जैसे सिंपल मैं अल्फाज में कह दूं कि जब हम कोई हिसाब कर रहे होते हैं ये किसी चीज़ के बारे में, तो हम उसको किस तरीके से सॉल्व करें, या अगर हम कह दें कि अगर हम फॉर सपोज मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, मैं कह दूं कि एक बिजनेस स्टार्ट किया हमने, ठीक है। तो उसमें हमने लगा लिया जैसे फॉर सपोज 10 लाख, ठीक है। अगर 10 लाख लगा लिया आप लोगों ने वहां पर, तो आपको उसमें से कितना फायदा मिल रहा है आपको मंथ के हिसाब से वो देखना पड़ेगा, ठीक। तो उसका ही फायदा फॉर सपोज कब सम टाइम ऐसा होता है नुकसान हो रहा होता है, क्योंकि अक्सर बिजनेस में क्या होता है, नुकसान हो रहा होता है, कभी फायदा कभी नुकसान, ये दोनों चीजें हो रही होती हैं। तो फाइनेंशियल अर्थमेटिक में हम ये सारी चीजें पढ़ेंगे। और तीसरा है हमारे पास डिस्काउंट। डिस्काउंट अगर मैं कह दूं कि कोई दुकानदार पे कोई चीजें लेने लेने के लिए जाए आप लोग, तो आपको वो डिस्काउंट में देगा वो, ठीक है, डिस्काउंट कर देगा। अब वो डिस्काउंट क्या होता है, अक्सर सुना तो होगा, लेकिन करते किस तरीके से हैं, तो वो क्या होगा वो हम पढ़ेंगे इस वीडियो के अंदर, यानी कि इससे जुड़ी दूसरी वीडियोस के अंदर। आज जो हम पढ़ने वाले वो है फाइनेंशियल अर्थमेटिक की प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में, लेकिन ये चीजें हमारे फाइनेंशियल अर्थमेटिक में कन्वर्ट होंगी, पढ़ी जाएंगी। और दूसरा ये कन्वर्जन ऑफ करेंसीज, करेंसीज का कन्वर्जन किस तरह से, अगर मैं कह दूँ 1 रुपी है पाकिस्तान के, तो इंडिया के कितने रुपए होंगे, तो आपको नहीं पता, आप उसको कन्वर्ट किस तरीके से करेंगे, वो सारी चीजें हम सीखने वाले हैं इस वीडियो के साथ। तो चैनल को स्टार्ट करने से पहले, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। तो आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहला जो टॉपिक है वो है प्रॉफिट। तो ये है हमारे पास प्रॉफिट। प्रॉफिट का मतलब होता है फायदा, सिंपल, हर किसी को पता है फायदा क्या होता है, लेकिन उसको करते किससे के सॉल्व में, तो वो आज हम पढ़ने वाले हैं। आते हैं डेफिनेशन की तरफ। Profit. If the selling price of an article is greater than its cost price, जब सेलिंग प्राइस ज्यादा हो कॉस्ट प्राइस से, तो हम कह सकते हैं वो प्रॉफिट है। अब ये सेलिंग प्राइस क्या है, ये तो कुछ भी नहीं पता हमें। तो सेलिंग प्राइस क्या है, कॉस्ट प्राइस क्या है, तो प्रॉफिट का एक फॉर्मूला है। अगर प्रॉफिट का फॉर्मूला देखा जाए तो वो होता है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस मतलब एसपी माइनस कॉस्ट प्राइस यानी सीपी, ठीक है। तो ये किसका फॉर्मूला हो गया, ये हो गया प्रॉफिट का। किसका हो गया, प्रॉफिट का। जब ग्रेटर हो, क्या ग्रेटर हो, आ, मतलब कि सेलिंग प्राइस हो क्या, ग्रेटर हो किससे, कॉस्ट प्राइस है, तो वो क्या कहलाती है, प्रॉफिट कहलाती है। तो यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है। एग्जाम्पल है दानियाल बाइस अ साइकिल फॉर 10,000। कितना, 10,000 किसने साइकिल ली, एंड सेल इट फॉर 12,000। अब आपको पता है जो एक आईक्यू इंसान होता है ना, जो आईक्यू लेवल वाले होते हैं, वो तो दिमाग में मतलब सोच के बैठ जाते हैं कितना इतना जवाब होगा इसका, ठीक है, परसेंटेज में उन्हें पता चल जाती है। लेकिन जो लोग सोच समझ के यानी कि इसको सॉल्व करके फिर करना चाहते हैं, तो वो इन चीज़ों का यूज़ करते हैं। और अक्सर ये स्टूडेंट्स ही कर रहे होते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स को बहुत नीड होती है। ये टॉपिक हमारे पास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है और पेपर्स में हमेशा आता भी है, तो मैंने इसलिए ये टॉपिक लिया। और इससे ही रिलेटेड टॉपिक्स आपके आते हैं, टेस्ट में सवालात आते हैं जो आप जॉब से रिलेटेड दे रहे होते हैं या दूसरे टेस्ट के थ्रू दे रहे होते हैं, तो मतलब ये सारी चीज़ें उसके अंदर आ रही होती हैं, ठीक है। तो आते हैं क्या, दानियल ने एक साइकिल ली कितने की, 10,000 की, और वो बेच कितने में रहा है, 12 में। तो उसको सॉल्व किस तरह से करेंगे, तो आप कहोगे प्रॉफिट का फार्मूला तो हमें पता ही है, तो हम सॉल्व किस तरह से करेंगे, हम कहेंगे प्रॉफिट सेम जगह पर आएगा। अब आपके पास सेलिंग प्राइस यानी बेचने वाली प्राइस क्या आती है उसकी, वो कितने में बेच रहा था, 12,000 में, ठीक है। और वो खरीद कितने में रहा था, खरीदा कितने में था, 10,000 में, ठीक है। और इन दोनों को, सॉरी 1200 नहीं, 12,000, और इन दोनों को क्या कर दो, माइनस कर दो। तो आप क्या कहोगे, कितना आंसर आ गया आपके पास, आप कहोगे 12 में से 10 जाते हैं तो कितने हो जाते हैं, 2, 2,000। कितना हो जाएगा, 2,000। आपको कितना मिल गया प्रॉफिट, 2,000।
तो ये आपको क्लियर हो गया। यानी कि प्रॉफिट क्या होता है कि जब भी सेलिंग प्राइस आपकी ज्यादा हो किससे, कॉस्ट प्राइस से, तो आपका प्रॉफिट हो गया। अगर मैं कह दूं कि इसकी परसेंटेज फाइंड करें तो आप किस तरीके से करेंगे, आपको नहीं पता, लेकिन इसका परसेंटेज का भी एक फॉर्मूला है जो बिल्कुल ही सिंपल है, कोई इसमें झंझट वाली बात नहीं है। तो बढ़ते हैं अपने इसके परसेंटेज वाले उसकी तरफ कि हमारे पास परसेंटेज किस तरह से फाइंड होती है। अब आप ये याद रखिए कितना आपको मिला है, 2000। 2000 इसी को ही हम कंटिन्यू करेंगे और इसकी परसेंटेज फाइंड करेंगे। तो ये है हमारे पास परसेंटेज वाला। कह रहे हैं कि प्रॉफिट परसेंटेज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द कॉस्ट प्राइस लाइक दिस। ठीक है, अब किस तरीके से होगा अब मैं बताती हूँ। जिसे मैं कहती हूँ प्रॉफिट का जो फॉर्मूला है, प्रॉफिट परसेंटेज का जो फॉर्मूला है वो होता है कि आपको जो प्रॉफिट आपको मिला है वो, उसको डिवाइड कर दो सीपी यानी कॉस्ट प्राइस के साथ और मल्टीप्लाई कर दो 100 के साथ। ये इसका फॉर्मूला, जल्दी से नोट डाउन करें इसको और ये समझिए कि किस तरीके से आया। अब देखिए परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज जो आपकी आ रही है वो कितने, प्रॉफिट कितना मिला था अभी मैंने आपको बताया 2000 हमारे पास क्या आया था, क्योंकि मतलब कि 10,000 की साइकिल थी, उसने कितने बेच दी थी, 12,000 में। तो आपके पास कितना मिल रहा था आपका प्रॉफिट, 2000। तो आप लिखेंगे यहाँ पर 2000 आपको प्रॉफिट मिला था और कॉस्ट प्राइस यानी कितने में खरीदी थी उसने साइकिल, 10,000 में। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10,000 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, और मल्टीप्लाई किससे करना है, 100 से करना है। तो अब सिंपल देखें, बगैर कैलकुलेटर को यूज करते हुए, 20 इसके पास है, 20 इसके पास है, कट 20 ये है, 20 ये है, कट हो गया। ठीक है, 20 को मल्टीप्लाई 1 से करें 20 और नीचे आता है 1, तो हम इसको लिख सकते हैं 20। तो आपके पास परसेंटेज कितनी आ गई, 20%। तो ये आपके पास क्या हो गया, क्लियर हो गया। बस इतनी सी बात होती है, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती। अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि मतलब किस तरीके से हम प्रॉफिट को फाइंड करें, किस तरीके से हम इसको सीपी माइनस यानी कि जो सीपी होती है किस तरीके से हम देखें। वर्ड प्रॉब्लम्स के अंदर अक्सर ये होता है। तो वेरी सिंपल। ठीक है, जब भी सेलिंग प्राइस ज्यादा हो इस कॉस्ट प्राइस से तो हमारा क्या होता है, प्रॉफिट होता है। ओके, बढ़ते हैं अपना दूसरा टॉपिक की तरफ, वो है हमारे पास लॉस। लॉस क्या होता है, अब ये जल्दी जल्दी मैं इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि मेरा बहुत फेवरेट टॉपिक है और मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। वाकई मुझे मेरा फेवरेट है ये, क्योंकि इसमें क्या होता है कि ये सिर्फ एक गेम के थ्रू है, जैसे कि प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, करेंसीज और इंश्योरेंस वगैरह, यानी कि जो भी हमारे पास चीज आती है वो सारी सिंपल है। ओके, लॉस क्या है, if the selling price of an article is less than its cost price then there is a loss। ठीक है, जब सेलिंग प्राइस हो वो क्या हो, लेस हो, और उधर हम क्या बात कर रहे थे, ग्रेटर हो, प्रॉफिट के अंदर ग्रेटर हो लेकिन यहाँ पे क्या हो, लेस हो, देन इट्स कॉस्ट प्राइस देयर इज अ लॉस। अब वो किस तरीके से, लॉस का फॉर्मूला है लॉस इज इक्वल टू सीपी माइनस एसपी। क्या है लॉस का फॉर्मूला, सीपी माइनस एस। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास क्या, कॉस्ट प्राइस ज्यादा हो जाएगी किससे, सेलिंग प्राइस से। यहाँ पे लिखा सेलिंग प्राइस कम होनी चाहिए किससे, कॉस्ट प्राइस से। तो ये क्लियर आपको हो गया। तो बढ़ते हैं इसके एग्जाम्पल के थ्रू। तो आते हैं अपने एग्जाम्पल के पास। तो ये है हमारे पास एग्जाम्पल इसकी। क्या कह रहे हैं, अ बैग विच कॉस्ट Rs 1000। एक बैग है उसकी कीमत कितनी है, 1000 है। इट सोल्ड, इस कितने में बेचा जा रहा है उसको, 850 में। अब देखें जो सेलिंग प्राइस है यानी कॉस्ट प्राइस है वो कितनी है, कॉस्ट प्राइस कितनी है इसकी, 1000 है। और जो सेलिंग प्राइस यानी सोल्ड कितने में किया जा रहा है, सेलिंग प्राइस कितनी आ रही है, 850। ठीक है, और आपने क्या फाइंड करना है, लॉस ही फाइंड करनी है, उसकी परसेंटेज ही फाइंड करनी है। ठीक है, दोनों चीज आपने फाइंड करनी है। तो पहले हम क्या करते हैं, फाइंड करते हैं इसका लॉस किस तरीके से हो रहा है। आपको को लॉस का फॉर्मूला तो हमें मालूम है, वो होता है सीपी माइनस एसपी। सीपी कितना था, 1000, और एसपी कितना है, 850। और ये किसके इक्वल हो जाएगा, लॉस के। तो ये कितने हमारे पास बच गए, वो बच जाएंगे 150, क्योंकि 1000 में से 850 गए तो कितने बच गए, 150। तो लॉस कितना हो गया आपको, 150 का लॉस हो रहा है। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर हो गया। लेकिन आते हैं इसकी परसेंटेज की तरफ। तो परसेंटेज आपके पास क्या है, तो वो दिखा दे। अच्छा, अभी हमने प्रॉफिट की परसेंटेज के बारे में पढ़ा, तो ये भी सिंपल ही है। देखिए इसका सबसे पहले फॉर्मूला, लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू, जो आपने लॉस फाइंड किया वो लॉस ऊपर आएगा, नीचे आएगा सेलिंग प्राइस, ओ सॉरी कॉस्ट प्राइस। ठीक है, कॉस्ट प्राइस आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 100। सही, ये सेम ही है प्रॉफिट और लॉस वाले, सिर्फ और सिर्फ आपने क्या चेंजिंग करनी होती है, जहाँ प्रॉफिट होता है वहां पे प्रॉफिट वाली चीजें लिखनी होती है, ये वाली न्यूमरेटर के अंदर। सिर्फ न्यूमरेटर वाला जो काम है सिर्फ यहाँ पे चेंजिंग होती है, अदरवाइज सेम होता है।
ओके, लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू लॉस कितना मिला 150 और सेलिंग प्राइस कितनी थी 1000 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है जी। अब आपने किस तरीके से करना है, अब देखें, 2 जीरो इसके 2 जीरो से कट, 1 जीरो इसका 1 जीरो कट, 15 को मल्टीप्लाई किया तो 15 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 1। तो हम किसको किस तरह से लिख सकते हैं 15, और परसेंटेज कितनी हो गई 15%। तो लॉस कितना मिला आपको 15%, इसको लॉस मिल गया आपको। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप आपको समझ आया होगा और वीडियो इंटरेस्टिंग लगी होगी, क्योंकि ये बिल्कुल सिंपल, मैंने आपको सिंपल तरीके से समझा दिया है वर्ड प्रॉब्लम्स के थ्रू, क्योंकि अक्सर लोग उलझते ही वर्ड प्रॉब्लम्स के अंदर हैं कि उन्हें डेटा नहीं बनाया जा रहा होता। जैसे मैंने यहाँ पर डेटा बनाया है, इस तरीके से नहीं बनाया जाता। उन्हें फॉर्मूलाज याद नहीं होते, तो मैंने सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी थी आपके लिए। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ, ठीक है, जो कि हमारा होगा, इससे रिलेटेड होगा, वो है डिस्काउंट। तो नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे अपने वीडियो के साथ। और दूसरा ये कि आपने जो हमारे चैनल पे न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स करके बताएं कि आपको दूसरा कौन सा टॉपिक चाहिए। और जो ये वाला टॉपिक चल रहा है हमारा अर्थमेटिक फाइनेंशियल वाला, ये भी हमने किसी की फरमाइश पर ही, यानी कि एक स्टूडेंट से हमें बताया था कि उन्हें समझ नहीं आ रहा ये, तो उनके लिए हमने ये वीडियो बनाए। तो आप लोगों के लिए भी ज़ाहिर सी बात है वीडियो है, तो इस वीडियो से आप भी फ़ायदा लें और आगे शेयर करें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।